गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज अपने एपी की सेकंड एक्सरसाइज देखने आज इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी कवर कर उसमें मैंने इंट्रोडक्शन करा है, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन मैंने करा है, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए आज इसकी सेकंड एक्सरसाइज को इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज अपने को देखना nth टर्म ऑफ एपी। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म? nth टर्म। सर ये nth टर्म क्या होता है? ए तो आप बोलोगे सर जी हमें मालूम है फर्स्ट टर्म होता है। बहुत बढ़िया। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हो आप। डी को आप डिफरेंस या फिर मैंने पहले बताया है कॉमन डिफरेंस बोल सकते हो, ये आपको मालूम था। अब आपको nth टर्म की बात करनी है तो देखिए पिछले एक्सरसाइज में पुणे किया a3 इक्वल टू a प्लस 2d, ऐसा मैंने कराया था, आपको याद होगा। या मैंने और कैसे बताया था a प्लस डी, आप ऐसा भी लिख सकते हो। a3 बेसिकली क्या था? थर्ड पोजीशन पे जो टर्म होगा, थर्ड पोजीशन पे जो टर्म होगा वो आपका a3 होता था। क्या आपको याद है? आप बोलेंगे सर जी मतलब a50 क्या हुआ करता था? a प्लस 49 जगह मैं फॉर्मूला लिखने चाहूं तो ये देखिए मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में ऐसा बता दिया था। मैंने तब बोला था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए a50 ढूंढना चाहूं तो a प्लस मैंने लिखा है 49d। अगर इसको देखो मैं ऐसे भी a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ये a50 हुआ। तो कि मुझे n ढूंढना हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर जी ये मैंने पीछे बताया है, पर जाने दीजिए। an मतलब nth टर्म, मतलब nth पोजीशन पे जो टर्म होगा, nth पोजीशन पे जो टर्म होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। बेसिकली फॉर्मूला अपने पास, इससे अपने nth टर्म ढूंढना है। nth टर्म मुझे लगता है आपको समझ आए, जो nth पोजीशन पे टर्म हो। जैसे सुनिए मैं एपी बना लेता हूं 1 2 3 4 5। पहले क्या ये एपी है, मैंने पिछले एक्सरसाइज बताया। आप बोलेंगे जी सर जी एपी है क्योंकि इसका डी सेम है। डी क्या होता था? पीछे वाला माइनस आगे वाला, दैट इज 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। सर जी डी2 ढूंढना हो तो a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3, या 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। डी सेम है मतलब आप बोलेंगे सर जी ये जरूर एपी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोलता हूँ आप मुझे कितने फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म ढूंढ के दिखाइए। तो अब क्या करोगे? फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आपको ऑलरेडी मालूम है a प्लस 5d होगा सर, वो तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। a कितना आपका 1, d कितना आपका 1, मतलब 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आएगा। आप बोलेंगे जी सर जी। तो देखिए 6 क्या बता रहा है? a6 क्या बता रहा है? जो छठवें पोजीशन पे टर्म है उसको ये बता रहा है। a6 क्या बता रहा है? जो छठवें पोजीशन पे टर्म है उसको बता रहा है। तो बेसिकली अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, पूरी एक्सरसाइज से हो जाएगी। बढ़िया सवाल करने वाले एकदम शानदार जानदार तरीके से। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। nth टर्म का मतलब मैंने आपको बताया, कहीं कहीं इसको जनरल टर्म भी कहा जाता है। मेरे को लगता है आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। 5.1 तो हो चुका है अपना। अब इसमें आप बुक और पेन लेके बैठिए, आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। या आपको अगर हो जा रहे हैं तो आपको डाउट है वो वाले क्वेश्चन देख लीजिए, मैं हर क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। गिवन a is the first term, d is the common difference and the n term of AP। बढ़िया। अपने को a क्या बता रहा है? फर्स्ट टर्म अपने ऑलरेडी मालूम है, d कॉमन डिफरेंस होता है, n अपना क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, और a n अपने को मालूम है। तो जो अंडरलाइन किया वो अपने को ढूंढना है बेसिकली, अगर मैं बोलना चाहूँ तो। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या ढूंढना है? a n ढूंढना है। अपने क्या जानते हैं सर जी? आप जानने बताया a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, मतलब बिल्कुल। देखिए क्या क्या दिया उसको पुट करते हैं। an अपने को ढूंढना है बिल्कुल। a अपने को दिया है 7, n कितना दिया है अपने को? n अपने को दिया है 8 माइनस 1 इंटू डी अपने कितना दे दिया गया है? d अपने को दिया है 3। तो देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 28 आपका आएगा आंसर। देखिए ये अपने को मिल गया। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। अपने देखिए वैल्यूज पुट करते आ रहे, अपने को आंसर मिलते जा रहे। चलिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। इसमें अपने को डी ढूंढना है। अपने जानते तो यही है ना कि सर ए एन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं बोलूँगा बिल्कुल। ए एन दिया है क्या? डी ढूंढना है बिल्कुल। ए एन अपने को दे दिया है 0, a अपने कितना दिया है? माइनस 18। अपने को ढूंढना क्या है? डी। n कितना दिया है? n दिया अपने को 10 माइनस 1 इंटू डी। मेरे को लगता है आपको समझ। देखिए वैल्यूज दिए अपने पुट कर ले, सिंपल मैथमेटिक्स। इधर आएगा तो 18 हो जाएगा। 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी। तो देखिए 18 बाई 9 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू आपकी 2 आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये भी अपन ने सॉल्व कर लिया। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। क्या करेंगे? आप बोलोगे सर जी ए एन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं बोलूँगा बिल्कुल। क्या ढूंढना है? a ढूंढना है। a n कितना है? -5। a अपने को ढूंढना है। n कितना है? 18 माइनस 1। d कितना है? -3।
तो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, तो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू 3 -51, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए -5 46 आपकी ए की वैल्यू आनी चाहिए। थर्ड सॉल्व हो गया क्या? बिल्कुल सॉल्व हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मेरे से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए तो ज़्यादा मजा आएगा और आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही बार में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भैया क्या क्या दिया है अपने को? एन ढूंढना है। ए एन कितना है? 3.6। देखिए मैं खाली वैल्यू पुट करते आ रहा हूँ, आंसर आते आ रहे हैं। एक्सरसाइज जैसे जैसे बढ़ती आएगी और इंटरेस्टिंग होते आएगी। 18.9। क्या ढूंढना है सर जी? एन ही तो ढूंढना है। एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है अपने को? डी दिया है 2.5, तो 3.6 भैया इसको इधर ले लूँ, प्लस 18.9 आएगा विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। ये कितना हो जाएगा? कर ले क्या? 18.9 प्लस 3.6 डेट इज 15, 8 4 12 225 22.5 आएगा ये, डिवाइड बाई 2.5 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट तो देखिए वैसे ही कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। 25 इंटू 9 आएगा ये 225 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू एन, मतलब आपकी एन की वैल्यू 10 आनी चाहिए। देखिए ये भी सॉल्व हो गया। क्या आप बोलेंगे जी सर जी ये आपको कितना है? 10। चलिए लास्ट वाला बाकी है वो और देख लेते हैं। इसमें क्या ढूंढना है? इसमें वापस अपने को ए एन ढूंढना है। फर्स्ट एंड लास्ट सम देखिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या ढूंढना है? ए एन ही ढूंढना है सर। ए कितना दिया है? 3.5। एन कितना दिया है? 105 माइनस 1। डी कितना दिया है? 0। 3.5 प्लस देखिए 104 इंटू 0, मतलब ये आपका हो जाएगा पूरा 0। तो आपका जो ए एन आएगा वो आपका आएगा 3.5। कितना आएगा? 3.5। ये था एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। साथ साथ सॉल्व करते चलिए, बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें से अपने को सही चॉइस चूज करनी है, उसको जस्टिफाई हो तो सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा। 30 टर्म ऑफ द एपी। क्या पूछा गया? 30 टर्म, मतलब आप बोलोगे सर जी हमको A30 ढूंढना है, वो होगा सर जी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जी। बहुत बढ़िया, ये आपको क्लिक हो गया। मैं क्या बोलता हूँ पहले लिख लीजिए, अगर ध्यान से देखें तो ए कितना है अपने पास? यहाँ पे 10 है। ईयर ए, इससे आपका सम इजी हो जाएगा और आपको सब कुछ समझ आएगा। डी ढूंढ लूँ क्या? आप बोलेंगे सर जी आपने तो सिखाया था A2 माइनस A1 होता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल, तो 7 माइनस 10 सर जी -3 आना चाहिए। बोलूँगा बिल्कुल आएगा। चेक करना पड़ेगा क्या सर? देखो क्या लिखा है, एपी बोल दिया है, एपी उन्होंने बोल दिया, मतलब चेक करने कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम डी यही होगा। और क्या बाकी? और कुछ नहीं बाकी। अपने 30 टर्म ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 30 टर्म। तो अब देखिए ए कितना मिला अपने को? ए 10 मिला, प्लस सर जी एन कितना होगा? एन तो नंबर ऑफ टर्म्स होते, कौन सा टर्म ढूंढना है? 38 टर्म, मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी? 30। मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अपने किया था ना, पीछे बताया था A30 को डायरेक्टली A प्लस 29 डी। याद आया? याद आया? याद आया? नहीं आए तो देखिए फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। A30 मतलब 38 टर्म ढूंढना, मतलब वही तो आपका एन होगा ना, दैट इज नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 30। तो 30 वाला टर्म आपको ढूंढना है, तो एन कितना? 30 इंटू डी कितना दिया है आपको? डी सर जी हमने ढूंढा दिया नहीं। हाँ हाँ वही आपने ढूंढा वो। 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29, 29 इंटू -3 कितना होगा ये? 10 माइनस 87, मतलब सर जी -77 आंसर आ रहा है मेरा। देख लो ना ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं? -70 बिल्कुल। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। वाला देखते हैं। अब इसमें अपने को पूछा है द 11 टर्म। आप बोलेंगे सर जी इसमें भी लिख लो। मैं बोलूंगा बिल्कुल। ए अपने कितना दिया है? ए दिया गया है -3। डी अपने कितना दिया है? तो डी तो सर मैं ढूंढ लूंगा A2 माइनस A1। ध्यान रखिएगा ये वाला माइनस, ये वाला बीच में वाला माइनस में प्लस हो जाएगा। यहाँ गलती होती है। -12 प्लस 3 एलसीएम ले लूँ क्या? वैसे मुझे मालूम है आप सॉल्व कर सकते हो, बट एलसीएम ले तो भी चलेगा। -1 प्लस 6/2 विच इज इक्वल टू कितना? 5/2, मतलब आपका 2.5 आएगा, या 5.2 भी रख सकते हो, जैसे आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। क्या पूछा है वो अपने को देखना है। अब A11 पूछा है। आप बोलोगे सर जी A11 मतलब A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 10D। मैं बोलूँगा बिल्कुल। ये MCQ तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या बोला मैंने? MCQ है और आपको मालूम है 11 टर्म कैसे मिलता है। A प्लस 10D होगा सर जी। A मालूम है क्या आपने को? A आपने ढूंढा ना, -3 होगा, प्लस 10 इंटू सर जी DB तो मैंने ढूंढा था। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, DB आपने ढूंढा था। D को मैं 5/2 रख देता हूँ सर जी। क्यों ऐसा? ये भी रख सकते हो। देखिए 2 1 2 5 सॉल्व करने में आसानी हो गई। -3 5 5 25, 25 माइनस 3 इज 22। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? क्या आपने सही सॉल्व किया है? देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी
ए बी 22 इसका आंसर होना चाहिए। मेरे को लगता है आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलेंगे सर जी क्या डब्बा डब्बा बना के रख दिया आपने। 2 डैश और 26, क्या बोला 2 डैश और 26। ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया था कि पहला टर्म को ही मैं ए बोलता था, इसको ध्यान से देखे तो A2 बोल सकते हो, उसको ध्यान से देखे तो A3 बोल सकते हो। हाँ सर A2 A3 A4 तो ठीक है, पर सॉल्व कैसे होगा। ए यहाँ अगर मैं ध्यान से देखना तो मैं 2 दे दिया है, A2 अपने को पूछा गया है, A3 अपने को दे दिया है 26। इससे कुछ हो सकता है, इससे कुछ सर कैसे, इससे ही कुछ हो पाए क्योंकि अपने को A मालूम है, D अपने को मालूम नहीं है। देखिए क्या यहाँ को मैं A3 को मैंने बताया आपको A प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, मैं पहले बता चुका हूँ। A3 को आप A प्लस 2D लिख सकते हो। क्या A3 को आप A प्लस 2D लिख सकते हो। आप बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हम, तो A3 आपको देखिए 26 दिया है, A मालूम है कि आप बोलेंगे जी सर जी A तो मालूम है हमें, प्लस 2D 26 माइनस 4 इज 24 इक्वल टू 2D, मतलब देखिए D आपका आ जाएगा 12। क्या ढूंढ लिया आपने, D ढूंढ लिया। सर जी D ढूंढा, मुझे तो A2 से काम था। मैं बोलूंगा सुनिए ना, A2 को आप क्या लिख सकते हो सर जी A प्लस डी। ओहो आपको तो मालूम है, क्या A पता है बिल्कुल 2, क्या D पता है। हाँ सर जी ढूंढा ना अभी, तो A2 आपका 14 आना चाहिए। क्या ये देखिए मिल गया, यहाँ क्या मैं 14 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे जी सर जी बहुत सही। क्या आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं देखिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 5 अरे डैश 13 मतलब देखिए अपने क्या क्या मिला हुआ है। A2 अपने को दे दिया है 13, A4 अपने को दे दिया है 3। अपने को बेसिकली अगर बोलो तो A पूछा गया है मालूम नहीं, A3 पूछा गया मालूम नहीं। सर जी लगता है AP स्टार्ट हो गया है। AP तो कब से स्टार्ट है, अब अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं, धीरे धीरे एक्सरसाइज में आगे जाएंगे तो और बढ़िया क्वेश्चन है। सर जी इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, मुझे A भी नहीं मालूम, यहाँ आपने बोला A तो मालूम था, आप सॉल्व कर लोगे। सुनो मैं क्या कर सकता हूं, A2 को क्या मैं A प्लस डी लिख दूं। अब बोलोगे लिख दो सर आपकी इच्छा, बिल्कुल। तो क्या 13 इक्वल टू A प्लस डी हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर जी क्यों नहीं हो जाएगा, पर सर जी A और D दोनों ही नहीं मालूम, शायद आप भूल गए। मैं बोलूंगा सुनिए तो, क्या A4 आपको मालूम। आप बोलेंगे जी सर जी। क्या A4 को मैं A प्लस 3D लिख दूं। आप बोलेंगे जी सर जी। फिर A4 आपको 3 दे दिया गया है, आप बोलेंगे जी सर जी A प्लस 3D। सर जी बन गई 2 इक्वेशन, पर क्या इक्वेशन थोड़ी बनानी है सर, लीनियर इक्वेशन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों को एक साथ लिखूं मैं तो 13 को मैं लिख सकता हूं A प्लस डी, 3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 3D। सर इससे क्या मिलेगा, इससे क्या, हाँ सर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्या मैं सेपरेट कर दूं सबको। अब बोलोगे जी सर जी A से की कहानी खत्म हो जाएगी। 13 माइनस 3 आपका होगा 10, D माइनस 3D आपका होगा माइनस 2D। तो सर जी इससे हमें D मिल गया, D आपको मिलेगा 10/2, माइनस का है तो D माइनस 5 मिलेगा। आप बोलेंगे जी सर जी D भी मिल गया, पर सर हमें तो A ढूंढना था और A3 ढूंढना था। मैं बोलूँगा बिल्कुल आपने बहुत सही बोला, आपको D ढूंढना था और A3 ढूंढना, A ढूंढना था और A3 ढूंढना था। अगर मैं पहले A3 ढूंढ देता हूँ, A3 क्या होगा, मिलेगा क्या A प्लस 2D। सर जी A भी तो नहीं मालूम अपने को, A3 आप कैसे ढूंढ पाओगे। तो सुनो, वैसे भी आप यहां से भी कर सकते हो, आपको क्या D मिला, कोई भी क्वेश्चन पुट करोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको A2 भी तो दिया गया है। A2 क्या है 13, वो क्या होता है A प्लस डी इक्वल टू 13। यही हुआ ना सर, हाँ बिल्कुल यही हुआ। D की वैल्यू कितनी मिल गई आपको -5, A माइनस 5 इक्वल टू 13, मतलब A आपका 18 होना चाहिए। ये वैल्यू मिली D की, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन पुट करके तो आपको आ जाएगा। मैंने उसको वही चीज वापस लिखी है यहाँ से उठा के, ऐसे भी आप कर सकते हो, सेम चीज है। इसमें आप डायरेक्टली D ढूंढ लिया, सर जी हमें मालूम 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व होते। D आपको मिल गया, A आपको मिल गया, आप क्या बचा सर जी, A तो आपने ढूंढ दिया, ये आपका 18 आ गया, A3 अभी बाकी है। हाँ सर जी A3 तो अब मैं ढूंढ लूंगा। आप बोलोगे वो होता है A प्लस 2D। मैं बोलूंगा बिल्कुल, A आप सर ने 18 बता दिया, 2D सर जी अपना आया -5, मतलब 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू, सर जी आप बोलोगे 8 आना चाहिए। मैं बोलूँगा बिल्कुल 8 ही आना चाहिए, ये आपका आ गया 8। अगर मैं डब्बा भरना चाहूँ तो 18 और ये आपका कितना आया 8। क्या सर जी सही है क्या। अगर मैं ऐसे ही देखूँ तो 18 13 मतलब सर जी -5 कम हुआ, 13 माइनस 5 सर जी 8, हाँ 5 कम हुआ, वापस 8 आया, वापस सर जी 5 कम 3 हुआ, बिल्कुल सही है। वैसे भी आपने सही किया, तो खाली मैंने बताया, आप ऐसे चाहो तो चेक भी कर सकते हो। चलो थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे दिया गया है, A अपने को दिया है 5, आप बोलोगे जी सर जी, और A2 A3 A4, सर जी अपने को A4 दे दिया है 9 1/2, 9 एंड हाफ। क्या सॉल्व करके 18/9 लिख लूँ, 19
9 2 18 प्लस 1 दैट इज 19/2 में एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करने आता होगा। अब बोलोगे जी सर जी लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? सर जी हमें ढूंढना है A2 कितना है और A3 कितना है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सर A4 और A दिया है। हाँ सर जी अब मेरे को समझ आ रहा है, A4 को मैं A+3D भी तो लिख सकता हूँ। A4 अपने को दिया है सर जी, आपने सॉल्व किया 19/2। A भी सर अपने को दे दिया है +5 + 3 × D, तो 19/2 - 5 = 3D। एलसीएम ले लूँगे। आप बोलोगे जी सर जी तो 19 - 10/2 = 3D। बिल्कुल 19 - 10 इज दैट इम्प्लाइज 9/2 = 3D। अब बोलोगे बिल्कुल सर, क्या इसको नीचे ले लूँ? ये नहीं कट रहा, इससे कटेगा, तो 9/2 × 3 = D। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आपका D जो आया वो आया 3/2। देखिए D कितना है 3/2। अब बोलोगे जी सर जी अगर D मिल गया तो बाकी सब तो मैं ढूंढ लूँगा कैसे? A2 अपना होता है सर जी, अपने पास A+D लिख दूँ क्या A2 को? बोलो बिल्कुल लिख सकते हो। A2 आपका A+D। A सर जी हमें 5 दिया है, मैं बोलूँगा बिल्कुल। जी सर जी आपने 3/2 ढूंढ लिया ना, तो 5 + 3/2 एलसीएम ले लो, मतलब 10 + 3/2 विच इज इक्वल टू 13/2 आएगा A2। सर जी 13/2 बिल्कुल। और देखें क्या ढूंढना है सर? हाँ A3 तो अभी भी बाकी है। A3 सर जी आपने सीखा है A+2D होगा, फॉर्मूले से मुझे याद है A + n - 1 × D। क्या A + n - 1 × D? A सर जी अपना 5 है, 2 × D सर जी अपन ने 3/2 ढूंढा, 2 से 2 की कहानी खत्म कर दोगे या 5 + 3 = 8 आएगा। मतलब सर जी आपके बॉक्सेस कुछ ऐसे अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो। A2 सर जी आपका आना चाहिए 13/2, मैं बोलूँगा बिल्कुल। और ये सर जी आपका आना चाहिए 8, मैं बोलूँगा बिल्कुल। क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है। A2 A4 मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। -4 डैश 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 डैश, बढ़िया। A आपको दे दिया सर जी -4 2 3 4 5 और A6 अपने को दे दिया है 6। सर जी क्या क्या ढूंढना है? तो देखिए A2 भी ढूंढना है, A3 भी ढूंढना है, A4 भी ढूंढना है और A5 भी ढूंढना है। सर जी इतने सारे कैसे ढूंढ पाएंगे? नहीं 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 सर जी हम ढूंढ लेंगे। अपने को A6 दिया है, कितना वो होता है सर जी A+5D। A कितना है 6 6। सर जी A भी तो दे दिया है ना, मैं बोलूँगा बिल्कुल। 6 + 4 आपका होगा 10 विच इज इक्वल टू 5D। D की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। अब बोलोगे जी सर जी D मिल गया, ये तो मुझे मालूम है -4 वो भी तो दिया था। बोलूँगा बिल्कुल सर जी अब तो ये सवाल बहुत ईजी हो गया, देख के तो बहुत टफ लग रहा था। ये होगा A+D। A कितना है आपका -4 + D कितना आपका 2, तो -2 आएगा। A3 आपका कितना है A+2D। ये कितना -4 + 2 × 2 विच इज इक्वल टू -4 + 4 मतलब 0। A4 क्या होगा सर जी? A4 तो होगा A+3D। अब तो हमें याद हो गया सर जी, बस वही तो चाहिए। A है -4 + 3 × आपको खाली अप्लाई कैसे करते हैं वो आना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। -4 + 6 सर जी 2 आएगा। और भी कुछ ढूंढना? हाँ A5 भी सर जी ढूंढना था ना अपने को, ठीक है ढूंढ देते हैं। ये -4 + 4 × 2 दैट इज इक्वल टू -4 4 2 = 8 मतलब 4 आएगा। देखिए मैं देखना चाहूँ तो भी मुझे दिख रहा है -2 0 2 2 4 हो रहा है। देखिए तो बिल्कुल सही किया है पुण्य। ये क्या है -2। कहीं कहीं आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, अगर बराबर करोगे तो आंसर गलत होने के चांस ही नहीं। देखिए 0 2 4 6 -2 -4 क्या दिख रहा है AP? हाँ सर ऐसे छोटे नंबर में तो हमको बराबर दिख जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चले जो आखिरी है वो वाला देखते हैं, 5th वाला। -38 डैश 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 -22। A तो मालूम नहीं लेकिन A2 मालूम है अपने को 38 होगा 3 4 5। A6 भी अपने को मालूम है -22 होगा। बेसिकली A ढूंढना है, A बोल लो A1 बोल लो। A3 ढूंढना है, A4 भी ढूंढना है, A5 भी ढूंढना है। सर जी ये कैसे करेंगे? A2 सर जी हमें मालूम है, A6 हमें मालूम है, A और D मालूम नहीं। हाँ सर एक पीछे अपन ने किया ना कि आप लिखोगे A2 होता है A+D, मैं बोलूँगा बिल्कुल। A2 सर जी आप जी लिखोगे 38 होता है विच इज इक्वल टू A+D। ये आपने एक इक्वेशन बना ली। अब सर आप A6 के साथ भी यही करोगे, मैं बोलूँगा बिल्कुल A+5D। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं आपको आगे जब एक्सरसाइज में आएंगे, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करने हैं। A6 दिया है क्या -22 इक्वल टू A+5D। अब बोलोगे सर जी अब आप दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, मतलब बिल्कुल। देखिए A+D आपका है 38 और A+5D आपका है -22। दोनों क्या करना पड़ेगा माइनस माइनस माइनस, कहानी खत्म। D - 5D तो -4D आएगा। ये माइनस माइनस आपको मालूम होगा, हाँ सर मालूम, प्लस हो जाएगा मतलब ये 60 आएगा। 38 40 60 बिल्कुल क्या आएगा 60। तो -4D = 60 मतलब D = -60/4।
2 जा 30 जा 2 जा 15 जा। सर जी आप बोलोगे डी आपको -15 मिला, ऐसा बोलना चाहते हो आप? मैं बोलूँगा बिल्कुल। सर जी डी मिल गया तो बाकी सब मिल जाएगा ना, आपको मिल जाएगा? बोलूँगा हाँ सर जी ए तो आप यहाँ से ही ढूंढ लोगे। कैसे ढूंढोगे? 38 इक्वल टू ए प्लस डी, 38 इक्वल टू ए, डी कितना है -15। सर जी इधर आए तो प्लस हो जाएगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल 43 मतलब 53 आएगा ये आपका ए। अब बोलोगे जी सर जी ए मिल गया हमें, अब तो A3 A4 A5 ढूंढना, वो तो हम सर ढूंढ सकते हैं। A3 होता है A प्लस 2D, ए कितना मिला अपने को 53, डी कितना मिला अपने को -15 मतलब 53 माइनस कितना होगा 30 विच इज इक्वल टू 23 आएगा। A4 क्या होगा सर जी? A4 होगा A प्लस 3D, ए अपने पास 53, 3 इंटू -15 इज इक्वल 53 माइनस 15 45 मतलब कितना आएगा 8 आना चाहिए। A5 और ढूंढना था। हाँ सर A5 भी तो ढूंढना है, वो होगा A प्लस 4D, ए कितना है 53 प्लस 4 इंटू -15 मतलब 53 माइनस 60 विच इज इक्वल टू -7 आना चाहिए। A5 की वैल्यू अपने को मिल गई, सब कुछ मिल गया। देखिए ए अपना कितना है 53। आप बोलोगे जी सर जी A2 कितना मिला अपने को, सॉरी A3 कितना मिला? A3 सर जी 23, A4 सर जी आपका 8, A5 सर जी आपका -7 और ये सर जी आपका -22। मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने को सीखने मिला वो ये ऐसे दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, वेरिएबल निकाल लोगे, ये आगे एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3 8 18 13 3 8 13 18 इज 78। अगर मैं आपको पूछूं सुनो इसमें कि थर्ड टर्म क्या है तो आप बोलोगे सर जी A3 13। मैं बोलूँगा फोर्थ टर्म तो आप बोलोगे सर जी A4 18। मैं बोलूँ 78 अपने को पूछिए तो मुझे नहीं मालूम 78 कौन सी टर्म होगी। हाँ कोई ना कोई टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी वो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो सर जी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म बी 78। जो मेरी nth टर्म होगी वो 78 होगी, जो मेरी nth टर्म होगी मतलब जो उस पोजीशन पे है वो 78 होगी। आप बोलोगे जी सर जी ध्यान से देखे तो इधर देखिए अपने को ए दे दिया है, कितना दिया है 3D। अगर मैं लिखना चाहूं तो A2 -A1। आप बोलेंगे सर जी हमें मालूम है 8 - 3 इक्वल टू 5। सर जी अभी भी अपने को क्या ढूंढना है? nth टर्म आपने सर जी मान ली 78 मतलब सर जी nth टर्म आपकी है 78। बहुत बढ़िया। ए सर जी आपको मालूम है 3, एन सर जी आपको नहीं मालूम, वही ढूंढने के लिए तो मशक्कत की जा रही है। और डी अपना है 5। मैं बोलूँगा बिल्कुल 78 - 3 75 हो जाएगा विच इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5। तो 75/5 मेरा आएगा n - 1। ये कितने आ जाएगा 7 1 7 5 5 25 इक्वल टू n - 1 मतलब n आपका 16th आएगा। क्या आएगा n आपका 16? मतलब मैंने माना था nth टर्म मेरी 78 है, देयरफॉर या हेंस A16 इक्वल टू 78। अगर आप इसको ऐड करने बैठो बहुत टाइम है आपके पास, 18 में आप और 5 ऐड करो और 5 ऐड करो तो पक्का आपकी जो 16 टर्म आएगी वो कौन सी आएगी 17 टर्म आएगी। पर मुझे मालूम नहीं था और ऐसे ऐड नहीं करना पड़े, इसी के लिए तो अपने AP पढ़ रहे हैं ना। तो क्या मान लिया मैंने nth टर्म मान ली तो n मेरे को 16 मिला। मतलब ये मुझे क्या बताता है कि जो 16वीं जो 16वीं टर्म होगी कहीं जो आगे जाके आएगी 16वीं पोजीशन पे वो अपना होगा 78। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग APs। अपने क्या ढूंढना है? बेसिकल नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है। आप बोलोगे सर जी समझ गए n ढूंढना है। देखिए नंबर्स क्या 7 13 19 डैश 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 205 लास्ट में अपने को दे दिया गया। अब ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है आपको मालूम है क्या? कौन सी पोजीशन पे आ रहा होगा आपको मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। तो मैं बोल सकता हूं लेट nth टर्म बी 205। जो nth टर्म होगा जो पीछे मैंने बताया जो nth टर्म होगा वो 205 होगा। आप बोलेंगे जी सर जी मतलब क्या an मेरा 205 होगा? आप बोलेंगे जी सर जी अरे मैंने समझा ये मेरे नहीं मालूम कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ये आपको भी नहीं मालूम कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो क्या इसको मैं nth टर्म बोल दूं? अब देखिए दूसरी बात ये AP देखिए अगर मैं बताना चाहूं तो यहाँ पे खत्म हो गया है। क्या बोला मैंने? ये यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर AP ऐसा कुछ होता और आगे डॉट 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 लगाओ मतलब AP कंटिन्यू चल रहा है, उसको इनफाइनाइट AP बोलते हैं। ये AP यहाँ खत्म हो गया। अगर डॉट 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 आगे इनफाइनाइट AP होता तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो क्या फर्स्ट टर्म तो क्या लास्ट टर्म होगा? क्या ये फर्स्ट टर्म तो क्या लास्ट टर्म होगा? तो इनफाइनाइट AP में इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। NCERT में कहीं कहीं L भी लिया है, बेसिकली इसी को लास्ट टर्म बोला जाता है। क्या बोला मैंने? इसी को लास्ट टर्म बोला जाता है। मैंने बोला था ना इसको क्या बोल सकते हैं, जनरल टर्म बोल सकते हैं, एंड टर्म बोल सकते हैं।
फाइनाइट एपी है तो आप इसको एल भी बोल सकते हो, एल लेके भी कर सकते हो, कहीं कहीं अपन एल लेके भी सॉल्व किया है, अपने एन भी रखेंगे बट फिर भी ये लास्ट टर्म है बेसिकली। तो एल का मतलब मैं आगे कहीं यूज करूं तो आप समझ जाना, वैसे अपने एन से कोशिश कर रहे हैं बट एल यूज करें तो बेसिकली लास्ट टर्म। और ये आप कब लगाओगे, जब आपका फाइनाइट एपी होगा तब। आप बोलोगे हाँ सर जी समझ गए हम, तो ए एन आपका है 205, तो आप बोलोगे सर जी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका होगा 205। मैं बोलूंगा बिल्कुल सर जी आप इससे एन ढूंढोगे, मैं बोला बिल्कुल। यहाँ पे क्या दिया आपने को देखिए, ए की कितनी वैल्यू है 7, डी बेसिकली A2 माइनस A1 दिख रहा है 6, आप सॉल्व कर सकते हो। ए सर जी आपका 7 है, एन क्या है हमें नहीं मालूम, डी की वैल्यू सर जी आपकी 6 है विच इज इक्वल टू सर जी 205। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 200 माइनस 198 आएगा, ये इसमें से आके माइनस हो गया। तो n माइनस 1 अपना होगा 198/6। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो n माइनस 1 मेरा होगा 6 3 18 एंड 6 3 18 33, मतलब n मेरा 34 आना चाहिए। क्या बोला मैंने, 6 3 18 6 3 n मेरा 34 आना चाहिए। मतलब आप क्या बोलोगे, मतलब आपने क्या निकाल लिया, जो आपका 34th टर्म होगा वो 205 होगा। क्या मैंने माना था मेरा nth टर्म 205 होगा, देखिए A34 मिला, मतलब ये कौन सी पोजीशन पे होगा, मैंने पीछे समझाया ना A34 का मतलब क्या हुआ करता था। आप बोलेंगे जी सर जी बिल्कुल समझ आ गया। चलिए ये वाला देखते हैं। आप बोलोगे सर जी फिर से फाइनाइट एपी है, मैं बोलूंगा बिल्कुल, मतलब एल आप बोल सकते हो -47, मैं बोलूंगा बिल्कुल, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, लेट nth टर्म बी -47। अब बोलोगे जी सर जी मतलब आप लिखोगे an है आपका -47, मैं बोला बिल्कुल। ए यहाँ पे है देखिए 18, डी यहाँ पे क्या होगा मिक्स फ्रैक्शन 15 30 31/2, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने आता होगा आपको, विच इज इक्वल टू 31, एलसीएम ले लूँ -36/2 विच इज इक्वल टू -5/2। ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। आप बोलेंगे जी सर जी ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -47। क्या ए मालूम, बिल्कुल 18, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी -5/2 विच इज इक्वल टू -47। तो n माइनस 1 -5/2 इक्वल टू -47 -18। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 7 15 65 आएगा। तो n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू -65। क्या मैं इसको उधर ले लूँ, आप बोलोगे जी सर जी मतलब n माइनस 1 इक्वल टू -65 इंटू 2 अपॉन -5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अरे जब डायरेक्ट नंबर आ रहे थे तब अपन उसको नीचे फेंक दे रहे थे, तो इसको नीचे फेंका तो ऊपर चला गया ना। माइनस से माइनस की कहानी पहले खत्म, 5 1 जा 5 13 जा, मतलब n माइनस 1 आपका 26 आना चाहिए, मतलब n आपका 26 प्लस 1 विच इज 27 आना चाहिए। सर जी मतलब आप कहना चाहते हो आपका जो 27वां टर्म होगा या जो A27 होगा वो -47 होगा। मैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% यही कहना चाहता था। मेरे को लगता है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। L क्या होता है लास्ट टर्म मैंने बताया, फाइनाइट एपी है ना, तो जो लास्ट टर्म होगा उसको आप L बोल दोगे। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। क्या बोला गया, 150 -150 एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा, ये अपने पूछा गया है। देखिए एपी इनफाइनाइट आगे चलते आ रहा है, तो ये टर्म होगा कि नहीं होगा वो अपने को बताना है। तो क्या मुझे मालूम है, नहीं मालूम, तो मैं मान लूंगा लेट nth टर्म बी -150। अब बोलोगे जी सर तो ए एन को आप ले लोगे -150 विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। बोलो बिल्कुल। ए कितना है अपने पास, देखिए ए है अपने पास 11, डी कितना है 8 माइनस 11 विच इज -3। डी क्या होगा आपका A2 माइनस A1, तो -3 आएगा डी। मेरे को लगता है आपको समझ आया क्या बोला मैंने, इसलिए डायरेक्ट देख के नहीं लिखने का कोशिश करना, सॉल्व करो, बिकॉज डी इज A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन 3 नहीं है, यहाँ पे -3 है। 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज आपका -3 विच इज इक्वल टू -150। तो n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -150 माइनस 11। तो n माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू -161, n माइनस 1 इक्वल टू -161 अपॉन में -3, 3 से 3 कहानी खत्म, विच इज इक्वल टू n इक्वल टू 161/3 प्लस 1। आप बोलेंगे जी सर जी तो n इक्वल टू 164/3, मैं बोलूँगा बिल्कुल, विच इज इक्वल टू 3 5 15, 1 3 4 12 20, मतलब 54.6 समथिंग आएगा। क्या बोला मैंने 54? सर आपने सॉल्व क्यों नहीं किया? 54.6 समथिंग आपने बोल के छोड़ दिया। सर आपने सॉल्व क्यों नहीं किया? क्या माना था आपने nth टर्म अपनी ये होगी, क्या बोला मैंने nth टर्म, तो क्या 54.6 या 54 पॉइंट कुछ ऐसी टर्म होगी? आप सोचिए क्या टर्म होगी तो या तो 54 वाली टर्म होगी या 54 वाली 55 वाली टर्म होगी।
54.1 से 54.9 ऐसा तो कोई टर्म होने वाला ही नहीं है ना बीच का, या तो एग्जैक्ट नंबर होगा ना। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ टर्म्स, तो 54 होगी या 55 होगी, 54 पॉइंट समथिंग तो नहीं होगी। देखिए डेसिमल आ रहा है, क्या बोला मैंने, डेसिमल आ रहा है, डेसिमल फ्रैक्शन हो ही नहीं सकते। सिंस इट इज नॉट एन इंटीग्रल टर्म, सिंस इट इज नॉट एन इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल टर्म जो बोल लो आप, इंटीग्रल नंबर, तो क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर। सर जी ऐसा क्यों आया, सर जी ऐसा क्यों, कुछ गलत किया क्या आपने? मैंने माना था एन टर्म, इसका ऐसा कुछ आंसर आ रहा, मतलब क्या लिख सकते हो, -150 इज नॉट एन टर्म ऑफ एपी। बेसिकली आपका फिक्स नंबर आना, ये 54 आ जाता तो ये टर्म हो जाता, ये 50 आ जाता तो ये हो जाता, बट -150 में आपका कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है, जिस पॉइंट में डेसिमल में आ रहा है, मतलब ऐसा कोई टर्म तो आपके पास होने वाला नहीं, इसलिए उसका नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ और नंबर दे सकता है, कोई और एपी बना सकता है, बस सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 31st टर्म ऑफ ए 11 टर्म, क्या ढूंढना है पहले वो देखिए। 31st टर्म अपने को ढूंढनी है, whose 11 टर्म इज 38, 11 टर्म अपने को दे दी गई 38, 16 टर्म अपने को दे दी गई 73। आप बोलेंगे हाँ सर जी ऐसे क्वेश्चन आपने पीछे कराए, हमको आते हैं। आप लिखोगे a + 10d बराबर 38 और a + 15d बराबर 73। मैं बोलूँगा बिल्कुल सर जी, अब आप इसको सेपरेट कर दोगे, देखिए कहानी खत्म। -5d = -73 में 38 35 आएगा, तो माइनस से माइनस की कहानी खत्म। तो d आपका 35/5 आएगा, विच इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। देखिए d आपको मिल गया, क्या मिल गया, d मिल गया आपको। और क्या इसमें से a निकाल लो, आप बोलोगे जी सर जी, तो a + 10 × 7 = 38, तो a + 70 = 38, तो a = 38 - 70, 30 20 40, मतलब a आपका -32 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, a आपका आएगा -32। अब ने क्या क्या ढूंढना है, क्या क्या नहीं, खाली एक ही चीज़ ढूंढनी है सर जी। a 31st टर्म वो क्या होता है, वो होता है a + 30d। मैं बोलूँगा बिल्कुल। a कितना आया अपना -32 + 30 × d अपना आया है 7, विच इज इक्वल टू -32 + 210 मतलब 180, मतलब ये आपका आएगा 178 आना चाहिए आंसर। a 31st टर्म = 178 लिख देने का, यही तो पूछा था अपने को। देयरफॉर 31st टर्म ऑफ AP इज 178। देखिए दो चीज़ें दी थी, दो इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने a और d ढूंढ लिया, उसके बाद जो पूछा था उसमें पुट कर दिया, इजीली अपने को आंसर मिल गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछे आते हैं, मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AP कंसिडर 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 1 फाइंड द 29 टर्म। सर जी मेरे को समझ आया कि ये 29 अपने को ढूंढना है, थर्ड टर्म अपने को दिया है 12 एंड AP कंसिडर 50 टर्म। देखिए इसको देखिए, कोई AP है उसके 50 टर्म है, कोई AP उसके 50 टर्म है। सर जी फाइनाइट AP हो गया एंड द लास्ट टर्म इज 106, कुछ समझ आया, एंड द लास्ट टर्म इज 100, अरे कुछ समझ आया। A50 आपको दे दिया गया है, A50 होगा 106। आप बोलेंगे जी सर जी अब तो हम समझ गए, दोनों को सॉल्व करोगे पुट करोगे आंसर आएगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल, मतलब a + 49 d = 106 और a + 2d = 12। किसी को भी इक्वेशन ऊपर नीचे कैसे बोलो सेम आंसर आएगा, मालूम होगा आपको। दिस इसकी कहानी खत्म। 49 - 2 = 47d = ये कितना आएगा, मतलब 94 आपका ये आएगा। क्या आएगा 94। d की वैल्यू देखिए, d आपका आएगा 94/47 विच इज इक्वल टू 2, मतलब d की वैल्यू आपकी आ गई 2। क्या है आपकी d की वैल्यू 2। क्या ढूंढना है a, किसी में पुट कर दूं, मैं नीचे वाले में पुट करता हूं, मेरे को इजी पड़ेगा सॉल्व करने का। a + 2 × 2 = 4 विच इज इक्वल टू 12, मतलब a आपका आएगा 8। आप बोलोगे जी सर जी अब क्या ढूंढना है, सर जी A29 ढूंढना था, वो तो होता है a + 28d। मैं बोलूँगा बिल्कुल। a कितना है अपने पास, a है अपने पास 8 + 28 × d कितना है अपने पास, d है अपने पास 2, मतलब 8 + 28 56 विच इज इक्वल टू 64 आना चाहिए आपका। A29 आपको कितना आना चाहिए 64। क्या पूछा 29 टर्म, देयरफॉर 29th टर्म ऑफ AP इज 64। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8। क्या दिया है, A3 दे दिया है 4, A9 दे दिया है -8 रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ द AP 0। अपने को पूछा है कौन सा टर्म AP का 0 होगा। आप क्या बोलेंगे, सर जी लेट nth टर्म
ऑफ ए पी बी जीरो। सर जी मैं एन टर्म को मान लूंगा, मतलब क्या ए एन बराबर जीरो, मतलब क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। ये आपको बाद में सॉल्व करना, मैंने आपको बताया। क्यों सर बाद में क्यों बोला आपने, आपने पहले क्यों किया? ए आपको मालूम है? नहीं मालूम। डी आपको मालूम है? नहीं मालूम। हाँ सर पर हमें दो इक्वेशन दे दी गई है ना, ये इनमें से हम निकाल लेंगे। मैं बोलूंगा बिल्कुल यही तो करना है। A3 को लिख सकता हूँ a प्लस टू जी बराबर 4, A9 को लिख सकता हूँ a प्लस एट डी बराबर माइनस 8। दोनों को सर जी आप माइनस कर दोगे, मैं बोलूँगा बिल्कुल, देखिए कहानी खत्म। माइनस 6d बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज 8 प्लस 4 12, मतलब d की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? d की वैल्यू आएगी -2। d की वैल्यू आगे तो एक ही, हाँ सर जी इक्वेशन में रख दूंगा, मैं आपसे सीख गया हूँ, छोटे वाले में रखूंगा मैं। तो a प्लस टू इंटू माइनस टू इक्वल टू 4, मतलब a माइनस 4 इक्वल टू 4, मतलब a बराबर 8 आएगा। बोलूँगा बिल्कुल सही किया आपने, a और d मिल गया। ये आपने सॉल्व कर लिया, आपको ये सॉल्व करना है, फिर लिखना लेट एन टर्म ऑफ द एपी जीरो, मुझे बताना था इसलिए मैंने पहले लिख दिया। अब आ जाइए, a मालूम है, आप बोलेंगे जी सर जी a तो 8 है। सर जी हम ये भी समझ गए, इसका आंसर इंटीजर आना चाहिए ना, फ्रैक्शन और डेसिमल में होगा तो इसका टर्म ये नहीं होगा। बहुत बढ़िया, उसने पूछा था है कि नहीं है, इसने बोला है कौन सा टर्म एपी का होगा, मतलब टर्म तो होना ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बाकी देख लेते हैं, n माइनस वन, डी कितना है आपका? d है -2 बराबर 0, n माइनस वन माइनस टू बराबर -8, n माइनस वन इक्वल टू -8 अपॉन में -2 माइनस से माइनस की कहानी खत्म। n माइनस वन आपका आएगा 4, n आपका आएगा 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0, मतलब दैट इंप्लाइज A5 बराबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। एग्जिस्ट द 17 टर्म ऑफ द एग्जिस्ट, मतलब जो 17 टर्म होगी उस पर जो वैल्यू होगी वो 10th टर्म की वैल्यू 7 ज्यादा है। क्या बोला आपने सर जी? समझ नहीं आया, सुनो क्या दिया इन्होंने, क्या लिखा है, जो दिया मैं लिखता हूँ। 17 टर्म 7 ज्यादा है 10वीं टर्म से, मतलब 10वीं टर्म की वैल्यू 7 जोड़ दो तो क्या 17 मिल जाएगा? आप बोलोगे जी सर जी, तो मैं A17 को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 16d, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 9d प्लस 7। ऐसे भी कर सकते हो या फिर एक स्टेप और करके A17 माइनस A10 बराबर 7, ये भी वही हुआ, इसको मैं इधर लेके आया, कैसे भी कर सकते हो। तो देखिए a प्लस 16d, इसमें मैं वही करने वाला हूँ, इसको इधर लेके आऊंगा, लेकिन इसमें आपको माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, बस उतना है। a प्लस 16d इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, इधर तो माइनस 9d हो जाएगा बराबर 7। क्या a से की कहानी खत्म। 16d माइनस 9d कितना आएगा? 7d बराबर 7d की वैल्यू आ गई 1। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था पर क्वेश्चन कितना इजी था। सर जी आपने ये क्या लिखा? चलो ये मैं क्या लिखा, बिल्कुल सेम होगा। देखिए a प्लस 16d माइनस, आपको पहले ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी, a प्लस 9d बराबर 7। सर ऐसा क्यों, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो? डायरेक्ट लिखोगे तो ये माइनस कभी कभी आप फॉरगेट कर सकते हो। अब देखिए a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7, दोनों एक ही हुआ। मैं समझ रहा हूं कैसे भी कर सकते हो, पर इसमें आप इधर लाए हो तो गलती करने के चांसेस कम है, इसमें आप गलती कर सकते हो। बाकी दोनों एक ही चीज है, a से a की कहानी खत्म। 7d बराबर 7d बराबर 1, इसलिए मैंने बोला, जो बोला खाली वो पुट कर लेने का, इंटरप्रेट करने का। इसने बोला 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, क्या यही बोला था इसने? ये मैंने लिख दिया, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ये अपने जानते हैं क्या होता है, ये अपने जानते क्या होता है, बोल सकते हैं दोनों का डिफरेंस ये होता है। मेरे को लगता है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 20 एंड 39 विल 132 मोर देन 50। सर जी ये तो बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है। विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म होगी जो ऐसा कुछ कंडीशन फॉलो करेगी? पहले इतना सुनिए, कौन सी टर्म होगी जो ऐसा कुछ कंडीशन फॉलो करेगी? मुझे नहीं मालूम, मैं मान लेता हूं लेट एन टर्म ऑफ एपी बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। आप बोलेंगे सर जी आपने बोला था जो दिया वो लिख लीजिए, तो कौन सी टर्म मैंने मानी? an मानी, वो क्या होगी? 132 ज्यादा होगी। क्या होगी? 132 ज्यादा कौन सी टर्म से? A54 टर्म से। आप बोलेंगे जी सर जी, अब देखिए वैल्यूज पुट करते जाइए। a यहाँ पे कितना है आपका 3, d यहाँ पे कितना है 12, 15 माइनस 3, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस a प्लस 54 की जगह 53d n माइनस 1 इंटू डी। क्या AP है? a तो यहाँ पे सबका सेम ही होने वाला है। आप बोलेंगे जी सर जी n माइनस 1 इंटू डी अपना कितना आ रहा है? d आ रहा है 12, 132 प्लस 53 इंटू 12, ये कितना आएगा?
ये आपका आएगा 636 n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 636 प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 768 आएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू अगर मैं 768 बाई 12, तो ये आपका आने वाला है 64। तो n की वैल्यू आपकी आएगी 65। क्या बोला मैंने, ये आपका आने वाला 64, तो n की वैल्यू आएगी 65। मतलब आपको क्या मिला, an कौन सा टर्म, 65वां टर्म। क्या बोला मैंने, 65 जो टर्म होगा वो 54 टर्म के 132 ज्यादा होगा। समझ आया। यहाँ अब आप ऐसे लिखो, ध्यान से अगर देखो तो लिखना नहीं बता रहा हूं मैं, 132 प्लस 154, जो 65वां टर्म होगा वो 54 से 132 ज्यादा होगा। Therefore मैंने लिख दिया, या लिख सकते हो 65th टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 APs have same common difference. The difference between the 100 term is 100. What is the difference between the 1000 term? देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए 2 AP में फर्स्ट AP की बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए। उसका फर्स्ट टर्म मैं ले लेता हूँ A और इसका कॉमन डिफरेंस मैं ले लेता हूँ D। आप बोलोगे सर जी से क्या मिलेगा, 2 AP बोला, 2 AP तो अपने को मानने पड़ने वाले हैं वैसे भी। इसका फर्स्ट टर्म मैं ले लेता हूँ A डैश ले सकते हो, कुछ और ले सकते हो, A नहीं होगा। और इसका कॉमन डिफरेंस, हाँ सर जी इसका कॉमन डिफरेंस D नहीं होगा, मैं कुछ नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस मैं D लूंगा। क्यों सर, 2 AP से सेम कॉमन डिफरेंस। क्या बोला मैंने, 2 AP के कॉमन डिफरेंस क्या थे, सेम थे। अब देखिए आपने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन दैट 100 टर्म, मतलब A100 माइनस A100 इक्वल टू 100। कि ये आपने को बोल दिया गया है। जी सर अब तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इक्वल टू 100। सर आप अगर इसको सॉल्व करो तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। तो इससे इसकी कहानी खत्म हो गई। तो A माइनस A अपने कितना मिला, 100। A माइनस A मुझे कितना मिला, 100। सर जी मुझे कुछ मालूम तो नहीं पड़ रहा है। देखिए पूछा गया था, वो तो ट्राई करते हैं। A1000 माइनस A1000 अपने को पूछा गया था, ये कितना होगा, क्या यही अपने को पूछा था। तो क्या मैं अगर इसको सॉल्व करूं, A1000 क्या होगा, तो लिख सकता हूं A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D इक्वल टू अपने मालूम नहीं, डेट इंप्लाइज A प्लस 999D माइनस A प्लस माइनस 999D। सर जी अभी आप इन दोनों को भी कैंसिल कर दो, मतलब बिल्कुल देखिए ये भी कैंसिल हो रहे हैं। तो सर जी आपके पास बचा A माइनस A, क्या बचा, A माइनस A। ये देखिए इधर मैंने ढूंढा था, A माइनस A कितना आ गया, 100 आ गया। देखिए A माइनस A कितना आ गया, 100 आ गया। मतलब व्हाट इज डिफरेंस, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन दैट 1000 टर्म, डिफरेंस बिटवीन दैट 1000th टर्म कितना होगा, वो भी तो 100 ही होगा ना, क्योंकि ये पूरा AP है, पहले ही बोल दिया है 2 AP सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए ये बोलने में ऐसा लगता है कि सर ऐसा 1000 टर्म का थोड़ी हो जाएगा। देखिए मैंने आपके सामने सॉल्व किया, आपको हल 2 AP मान लेंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम मानना है वो आप अलग नहीं मानोगे, और फर्स्ट टर्म अलग मानना है वो आप सेम नहीं मानोगे। दोनों में से आपने एक भी मिस्टेक किया तो आपका आंसर नहीं आया। मैंने सॉल्व किया, मेरे कुछ मिला, मुझे नहीं मालूम था क्या काम का है, लेकिन अपने पूछा था उसको, जब मैंने पुट किया तो वापस मुझे उसी के बराबर मिला। मतलब आंसर मेरा कितना आया, A माइनस A मैं ढूंढ चुका, 100 आया। मेरे को लगता है क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, इसमें देखिए 2 कंडीशन है, एक तो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। सर जी AP का सम है क्या, बिल्कुल AP का सम है। देखिए सबसे जो 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 100। क्या है 7 से डिविजिबल, आप बोलेंगे सर जी नहीं है। कैसे, आप करके भी देख सकते हैं। 101 आप बोलेंगे सर जी फिर से नहीं है। 102 सर जी फिर से नहीं है। 103 आप करके देख सकते हैं। 105 को करेंगे तो आ जाएगा 7 7 35 7 15 जा। मतलब जो पहला सबसे छोटा नंबर डिविजिबल होगा वो होगा 105। कैसे पता चला, सर आपके सामने सॉल्व किया, 100 नहीं हो रहा था, 30 बच रहा था, 7 4 28 2 रिमाइंडर बच रहा था, मतलब ये तो होने वाला नहीं था। तो मैंने जब सॉल्व किया तो पहला नंबर मेरे को मिला 105। दूसरा नंबर तो सर जी अब कैसे ढूंढूंगा, 106 होगा नहीं होगा, 7 होगा नहीं होगा। तो क्या करोगे, वापस इसमें 7 ऐड कर दूं तो 112। एक बार देख लेते हैं पहले। सर जी कैसे मालूम, AP बना रहा हूं, पर AP से थोड़ी सर जी मालूम पड़ेगा। 7 6 जा, ये डिविजिबल है एक्चुअली, टेबल भी तो वही होता है। 7 2 जा 14, 7 3, मतलब मैंने उसमें क्या ऐड किया, 7 ऐड किया। अगला कितना होगा, आप लिखते 119। मतलब ऐसे AP आपका चलते जाएगा। क्या बोला मैंने, ऐसे ये आपका AP चलते आएगा।
अब देखिए, अब उल्टा मैं चालू करता हूं। क्यों सर? क्योंकि मुझे लास्ट वाला नंबर भी तो ढूंढना है ना, कि लास्ट में कौन सा, तो उसको मैं एन टर्म बोल के सॉल्व कर लूंगा। यहां से देखो तो आप देखो, अगर इतना मेरे को मिल गया तो ए मुझे मिल गया, आप बोलेंगे हाँ सर जी डी मुझे मिल गया। डी कितना है? अरे 7 का डिविजिबल, और डी तो 7 ही होने वाला है। अगर मैं nth टर्म बोलूं तो वो कितना होगा? वो जो लास्ट होगा वही होगा। मैंने बोला था इसको जनरल टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, एल से भी कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर जी, पर मैं ढूंढूंगा कैसे? 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, देखो कौन सा है, सबसे बड़ा लिख रहा हूं मैं, 999। क्या बोला मैंने? 999 क्या डिविजिबल होगा? करके देखते हैं सर। 999, 7 1 जा 7, 29 सर जी, 7 4 जा 28, वापस 19, 7 2 जा 14, मतलब 5। क्या रिमाइंडर बचा 5? क्या बोला मैंने? रिमाइंडर बचा 5। उससे क्या समझ आया? पहली बात तो ये नहीं होगा, पहली बात तो ये नहीं होगा। लेकिन सर जी रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो इसमें का मैं 5 कम करके नंबर लूँ तो होना चाहिए। इतना तो आपको मालूम होगा। इसका 5 नहीं समझ आता है तो आप 998 करके देखो, 997 करके देखो। लेकिन अगर इसका रिमाइंडर 5 बच रहा है तो इसमें से मैं 5 कम कर दूंगा तो पक्का डिविजिबल होगा। देखिए करके देखते हैं। 994 आएगा ना, डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 14, ओ माय गॉड, 7 2 जा 14। मतलब सर जी आप कहना चाहते हैं 994 जो होगा वो भी परफेक्टली डिविजिबल है और बाई 7 और 3 डिजिट नंबर है? बोलूंगा बिल्कुल। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? लास्ट टर्म बोल सकता हूँ, एन टर्म बोल सकता हूँ। लेट एन टर्म बी 994। बी नहीं, ये तो है ही। लेट एन टर्म इक्वल टू 994। आप बोलेंगे जी सर जी, तो क्या मैं लिख दूं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जी? आप बोलेंगे जी सर जी, लेट एन टर्म बी 994 या एन टर्म इक्वल टू 994। वही तो अपने ले रहे हैं। ए एन कितना है अपने पास? ए एन है सर जी 994, जिसको आप लास्ट टर्म भी एल करके एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी भी लिख सकते हो। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी कर सकते हो। तो 994 है। ए कितना है अपने पास? ए है सर जी 105। एन ही तो सर जी ढूंढना है, नंबर ऑफ टर्म्स। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर ऑफ टर्म्स ही ढूंढने थे। जी सर जी 7 होगा, बताया ना आपने। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 994 माइनस 105, ये आपका आएगा 889 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। यहाँ एपी से यार सिंपल मैथ्स अपन ने कर ली है, बट बढ़िया आपको समझ आना चाहिए। 889 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू एन माइनस 1। क्या काट दे इसको भी? 7 1 जा 7, कितना बचा? 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। जी सर, विच इज इक्वल टू एन माइनस 1। मतलब एन कितना होगा आपका? एन होगा 128। तो लिख सकते हो देयरफॉर हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो n कितना आ गया? 128। तो देयरफॉर 128 नंबर या 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर होंगे ऐसे डिविजिबल बाय 7 होंगे? किसके 3 डिजिट नंबर? कौन से 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 7 कितने होंगे टोटल? 128। देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। अगर आपने नंबर ढूंढ लिए, ये पी बना ली, तो फिर सम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? मल्टीपल तो सर हमें मालूम है, 10 और 250 के बीच में पूछा है। 10 और 250 के बीच में, लाइस बिटवीन लिखा है। देखिए बिटवीन मतलब ये नंबर होंगे, तो आपको इनको गिनना नहीं है। मुझे लगता है आपको ये बात तो मालूम होगी। मान लीजिए अगर पहला नंबर 12 होता तो 4 का मल्टीपल आप बोलेंगे जी सर जी, लेकिन आप उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर लास्ट नंबर एडर ऑफ एनी कोई भी है तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। तो सर जी इसमें वापस सेम चीज आ गई। मैं एपी बना लूं, 12 होगा सर जी पहला नंबर, ये वाला तो मुझे आता है। क्या लास्ट वाला होगा 250 डिवाइड बाई 4? नहीं होगा सर जी, नहीं होगा। 2 बचेगा, मतलब इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा। आपने सिखाया ना, क्या बोला था मैंने? जो बचे माइनस करने का। हाँ सर आपने सिखाया ना। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से। 24 8 4 2 बिल्कुल सही। देखिए लास्ट में 248 आएगा, डॉट 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 248। क्या एपी बना लिया? मैं बोलूंगा बिल्कुल। ए कितना है? 12। डी कितना है सर जी? 4। और ए एन कितना है यहाँ पे? 248। तो लेट ए एन या ए एन इक्वल टू 248। ए एन इक्वल टू 248। तो क्या लिखूंगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। क्या ढूंढना था? हाउ मैनी मल्टीपल्स कितने होंगे?
ए कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 4 विच इज इक्वल टू 248। तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12। तो n माइनस 1 कितना होगा आपका 248 माइनस 12 236। तो n माइनस 1 इंटू 4 आपका कितना मतलब n माइनस 1 को मिलेगा 236 बाई 4। तो ये कितना आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 4 7 जार 4 5 जार 20 एंड 4 9 जार 36। तो n आपका होगा 60। क्या बोला मैंने, n आपका होगा 60। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4? तो कितने 60 मल्टीपल्स ऑफ 4। 60 नंबर 60 नंबर ऐसे होंगे जो इन दोनों के बीच में इसके मल्टीपल। अगर मैं आपको ऐसे ढूंढने बोलता तो आप ढूंढते 12 16 20 24। ऐसे सोचिए कितना टाइम लगता। एपी का यही तो काम है। तो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4? 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 है। 60 नंबर्स लाइज बिटवीन मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 2 and 250। an मिल गया आपको, सॉरी n मिल गया आपको दैट इज 60। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap दिस एंड इक्वल। nth टर्म अपने को इक्वल बोला है। nth टर्म इक्वल आर द nth टर्म इक्वल कब होंगे, कौन सी वैल्यू ऑफ n के लिए? तो देखिए अगर पहली एपी जो अपने को दी गई है 63 65 67, उसको अगर मैं देखूं तो ए एन अपना क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप बोलोगे जी सर जी ए एन ही तो अपने को पता लगाना है। a कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है सर जी 65 माइनस 63 दैट इज 2। फर्स्ट एपी की बात करूं, अगर मैं इसी में सेकंड एपी की बात करूं तो वहां पे ए एन क्या आएगा, तो वो भी आएगा सर जी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वो क्या है आपका 3 10 और 17। मतलब a कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 7 ए एन। आपने क्या बोला गया है ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि ए एन बराबर या ए एन 1 बराबर ए एन 2। दो एपी की बात करूं तो क्या आया 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे मैंने नहीं किया है। आप बोलो तो कर देंगे। देखो इसको ले 63 माइनस 3 60 बढ़िया। अब देखिए क्या आया 2n माइनस 2 इक्वल टू 7n माइनस 7। अपने क्या ढूंढना है, n ढूंढना है अपने को। 60 माइनस 2 होता है 58 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 7। इसको इधर ले लेता हूँ 58 60 कितना आएगा आपका 65 प्लस 2n इक्वल टू 7n। तो 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n इक्वल टू 5n। तो 65 बाई 5 आपका n आएगा, मतलब n इक्वल टू 13। तो जब n की वैल्यू 13 हो जाएगी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो जब आपकी n की वैल्यू 13 हो जाएगी तो दोनों वैल्यू क्या आपके इक्वल हो जाएंगे। आप डायरेक्टली ये लेके ऐसे भी कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। या इसको आप और भी सॉल्व कर सकते थे कि 63 प्लस 2n माइनस 2 ये कितना होगा, मतलब 61 प्लस 2n। ये लेके भी आप पुट कर सकते थे, कैसे भी करो आंसर आने वाला है। एपी की खासियत 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। मैं ये वैल्यू अब पुट करता फाइनल वाली, मैंने उसके पीछे वाली किया डायरेक्ट। मैं यहीं से शुरू करता तो भी आंसर आता। मेरे को लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा आपने कौन सी n की वैल्यू के लिए दोनों एपी के nth टर्म इक्वल हो जाएंगे। देखिए मैंने जो बोला था उसमें खाली वैल्यू पुट की, तो जब n की वैल्यू 13 होगी तो दोनों एपी के nth टर्म इक्वल हो जाएंगे। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एग्जिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। A3 अपने को दे दिया है 16 और A देखिए A7 हुज सेवेंथ टर्म एग्जिस्ट 7 टर्म एग्जिस्ट फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब 7 टर्म फिफ्थ टर्म से एग्जिस्ट कर रहा है कितना 12 से। ये मैंने आपको बताया है, जैसे दिया वैसे कंडीशन है आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, किसी को सॉल्व कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। क्या a से a की कहानी खत्म, इधर लाके भी कर सकते हैं a से a की कहानी खत्म। 6d माइनस 4d मतलब 2d बराबर आपका आएगा 12, मतलब d की वैल्यू आपकी आ जाएगा 6। क्या बोला मैंने, d की वैल्यू आपके आ गई 6। सर जी d मिल गया, AP तो बताना था, उसमें रख देता हूं मैं, इसमें भी रख किसी में, पर A3 अपने को दिया है ना, इसीलिए दिया है। a प्लस 2d कितना होगा 16, a को ऐसे का d की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल टू 16, मतलब a इक्वल टू 16 माइनस 12 मतलब a की वैल्यू आ गई 4। क्या बोला मैंने, a की वैल्यू आ गई 4। अपने को AP बताना था, देयरफॉर AP क्या हो जाएगा, पहला टर्म आपका होगा 4, उसमें d 10 है, 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। यही तो अपने को बताना था। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16
एंड 7 टर्म एक्स फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब आपका एपी देखिए क्या बनेगा, कैसे बना बताया था ना मैंने, ये A2 A प्लस डी, हाँ सर अभी तो हमें मालूम है। A4 था, उसमें 6 ऐड करना है, 4 प्लस 10 is 6, 10 प्लस 6 is 16, 16 प्लस 6 22। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13 253। सुनिए क्या करना है, A20 टर्म ढूंढना है, वो होगा सर जी A प्लस 19D। अब तक फ्रॉम द लास्ट देखिए, फ्रॉम द लास्ट मतलब अब तक अपने यहाँ से ढूंढ रहे थे A1 A2 A3, तो यहाँ का ये 20वीं टर्म आ रही थी जो भी आ रही थी। अब वो अपने को यहाँ से ढूंढने बोल रहा है, यहाँ से 20वीं टर्म, तो यहाँ से 20वीं टर्म ढूंढना नहीं है अपने को, यहाँ से 20वीं टर्म ढूंढना। तो अगर मैं AP को रिवर्स कर दूँ तो थोड़ी देर के लिए 253 डॉट 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 1383, तो क्या अब यहाँ से 20वीं टर्म ही जो अपने को पूछ रहा था वो होगी क्या? अब यहाँ से ही तो 20वीं टर्म जो अपने को पूछ रहा था वो होगी। तो सर जी इससे अपने को मिला क्या, A मिल गया, देखिए 253। D सर जी कैसे ढूंढूं, सेकेंड लास्ट माइनस लास्ट टर्म, देखिए लास्ट मतलब इधर भी आप चाहो तो ले सकते हो। देखिए मैं क्या बता रहा था, 3 में +5 किया, +5 किया, तो क्या इसमें जो पीछे वाली टर्म होगी उसमें -5 होगा, मतलब ये 248 होना चाहिए था। इसके पहले सर जी 243 आना चाहिए था। नहीं समझ आया, इसमें मैं 5 मिला, मैं आगे वाला टर्म पूछूं तो आप बोलोगे सर जी 18 होता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल। 18 के बाद में और पूछो सर जी, आप बोलोगे 23 होता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल। मतलब इसके पीछे वाले टर्म ढूंढने तो मेरे को -5 करना चाहिए था। तो देखिए 248 243 ये मैं ढूंढ सकता था, ये भी मैं ढूंढ सकता था, ये मैंने आपको क्यों बताया, डी ढूंढने के लिए। और अगर आपको नहीं भी पता चला तो इसका डी कितना है, इसका डी है +5, तो इसका डी पक्का होगा -5। क्या सर जी इसका डी होगा +5 तो इसका डी होगा -5। देखो ना मैं करके भी दिखाता हूं, डी A2 - A1 मतलब 248 - 243, 248 - 253 सॉरी 248 - 253 वो होगा -5। देखिए ये नंबर्स आपको नहीं लिखने रहे तो भी चलता, आप क्या करते 8 - 13, अरे आप 3 - 8 के तो भी -5 आएगा। मेरे को लगा आपको समझ आया। चलिए इस पे आ जाते हैं, A20 क्या होता है, A + 19D। अब मैं ढूंढ लूंगा ना, यहां से ढूंढूंगा तो 20वां टर्म होगा ना, उसने लास्ट से बोलता मैंने AP को ही रिवर्स कर दिया। ऑन रिवर्सिंग द AP वी गेट, अब A20 ढूंढना था, अब तो सर सम आसान हो गया। A आपने बोला 253 है, + 19D आपने बोला -5 है, तो ये कितना होगा 253 माइनस में आएगा, जो भी आएगा ये आएगा आपका 95, विच इज इक्वल टू 253 में से 95 निकाल देंगे। ये आपका आएगा 158, कितना आएगा 158, मतलब द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन AP इज कितना आएगा 158। 20वां टर्म आपका कितना होगा, फाइंड द 20 टर्म, द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। आपको समझ आया, यहां से आप ढूंढते तो 20वां टर्म वो होता जो यहां से होता, बट वो यहां से अपने को 20वां ढूंढ रहा है, तो मैंने AP को घुमा दिया, तो जो यहां से आ रहा था वो आपका टर्म यहां कहीं आ जाएगा। तो आप यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, खाली आपको AP को उल्टा करने की जरूरत है। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ द AP, मतलब अपने क्या दे दिया गया है, A4 + 8 अपने को 24 दे दिया है। द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44, A6 + A10 44। देखिए मैं क्या जो दिया है वो लिख दे रहा हूं, क्या ढूंढना हो, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स बी, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन अपने को मालूम क्या होगी, A1 A2 A3। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। A + 4 क्या होगा, A + 3D + A + 7D = 24, मतलब 2A + 10D = 24। देखिए एक इक्वेशन बनी बहुत बढ़िया। A6 क्या होगा, A + 5D + A + 9D = 44, तो A + A 2A 9 + 5 दैट इज 14D = 44। आप बोलेंगे जी सर जी, देखिए दो इक्वेशन बनी, एलिमिनेट करके A और D निकाल लूँ क्या, मतलब 2A + 10D = 24 और 2A + 14D = 44, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसकी कहानी खत्म। ये आएगा -4D बराबर -20, मतलब D आपका कितना आएगा, D आपका आएगा 5। D कितना आएगा 5, तो A ढूंढ लेता हूँ उसे पुट करके, मतलब 2A + 10 × 5 = 24, मतलब 2A + 50 = 24, मतलब 24 - 50 2A = 26, -26 मतलब A = -13। फर्स्ट 3 टर्म क्या थी अपनी, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर, पहले तो अपने मालूम -13 है, दूसरी अपने क्या मालूम -8 आएगी, तीसरी अपने क्या मालूम -3 आएगी। कैसे,
ए तो आपको मालूम है मिल गया, A2 A3 थे, A2 क्या होगा A प्लस डी, ए कितना है -13 प्लस डी कितना है 5 विच इज इक्वल टू -8। थर्ड टर्म कितनी होगी A प्लस 2D विच इज इक्वल टू -13 प्लस 2 इंटू 5 -13 प्लस 10 विच इज इक्वल टू -3। सर ये तो हम ऐसे ही ढूंढ लेते हैं, हाँ इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। देखिए कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन ऐसा इन दोनों को ऐड किया उन दोनों को ऐड किया, बट सिंपली आप सॉल्व करके एकदम इजीली सॉल्व हो गया है। आसान सा क्वेश्चन था बट बहुत टफ दिखाने की कोशिश की गई थी, मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। सुबह स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। इनिशियली कोई सुबह है उसको 5000 सैलरी मिलती थी एंड रिसीव एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मतलब उसका तो कोई 200 उसका इंक्रीमेंट होते गया, मतलब ये तो आप समझ ही सकते हो। इन विच इज इनकम रीच 7000। फाइनली उसकी इनकम 7000 कब होगी ये पूछा गया है। देखिए एपी बन रहा है, हाँ सर बिल्कुल एपी बन रहा है, 200 का इंक्रीमेंट हो रहा था। अगर मैं देखना चाहूँ तो ए कितना है, ए है सर जी 5000, डी है सर जी 200 और सर जी एन हो जाएगा 7000 जो फाइनल अपना है। मैं बोलूँगा बिल्कुल, क्या पूछा है कौन से साल में उसका 7000 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना सर जी 7000, लेट ए एन इक्वल टू 7000, मतलब ये 7000 है। ए कितना 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 200, ये कितना आएगा दैट इज 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, मतलब 2000 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू एन माइनस 1 10। तो n देखिए 11 आया, क्या बोला मैंने, n 11 आ गया। मतलब 11वें साल में, कौन से साल में, 11वें साल में उसकी इनकम, मतलब 11वें साल में उसकी इनकम, या आप क्या लिख सकते हो n 11 मिला, मतलब a 11 उसका कितना हो जाएगा, a 11 उसका कितना हो जाएगा 7000, मतलब 11वें साल में उसकी इनकम हो जाएगी 7000। कब चालू किया था 1995 में, तो 1995 में 5000 था, 6 7 8। देखिए आप इसका आंसर फाइनली जो आने वाला है आपका 11 है, दैट इज इन ईयर 2005। आप कैलकुलेट कर सकते हो, गिन सकते हो। 2005 हिज इनकम विल रीच ₹7000। 2005 में उसकी इनकम हो जाएगी 7000। यही अपने को पूछा है कौन से साल में। देखिए कुछ नहीं था, फाइनल अपने को एन दे दिया था, अपने खाली एन ढूंढना था। एन 11 आया, मतलब 11 साल में उसकी इनकम हो जाएगी। इनिशियली उसने 1995 में चालू किया था, तो 2005 में उसकी इनकम देखिए 5000, 5200, 5400, फिर 600 होगा, फिर 800 होगा, फिर 6000 होगा, ऐसे करके उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। इन विच ईयर, तो इन 2005 इनकम विल रीच 7000। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, इंक्रीज हर सेविंग वीकली बाई ₹1.75 इन द nth वीक, हर वीकली सेविंग बिकम ₹2.75, 20.75, फाइंड n। देखिए इनिशियली उसने स्टार्ट किया, मतलब 5 उसका ए होगा। डी अपने कितना दे दिया गया, 1.75 दे दिया गया। एन उन्होंने बोला 20.75 होगा, अपने को एन ढूंढना है। तो आप क्या लिख सकते हो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अपने को दे दिया गया 20.75, ए अपने पास कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, डी इज 1.75। तो 20 माइनस मतलब 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो 15.75 इंटू 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। तो आई गेस ये 9 टाइम्स जाने वाला है। 175 इंटू 9, 5 9 45, 9 7 63, 67, 9 15। देखिए तो ये कितना आएगा, देखिए पॉइंट दोनों सेम है तो निकल जाएंगे। इंटू 100 करके भी आप कर सकते हो। 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 10। क्या बोला मैंने, n इक्वल टू 10 क्या बोला था ये पर। फाइंड n, तो 10वें हफ्ते में इफ इन द n वीक हर वीकली सेविंग बिकम फाइंड n, तो n कितना है 10, n कितना आ गया 10। यही अपने को पूछा गया था कि वो 5 रुपये से बढ़ाती है, 5 रुपया सेविंग 1.75 से बढ़ाती है, तो 10 हफ्ते में उसका कितना हो जाएगा, 10 हफ्ते में उसका कितना 20.75 हो जाएगा। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है, इसी के साथ आज का अपना बेहतरीन लेक्चर भी खत्म होता है। मानता हूँ लेक्चर बड़ा हो गया है, पर मैंने सब सम बहुत डिटेल में और अच्छे से कराए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो अभी भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, ऐसे ही और भी इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला टॉपिक में क्या बना वो भी आप मुझे बोल सकते हो, और भी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।